क्या होगा अगर एक छोटी सी गलती पूरी धरती को जला दे? क्या होगा अगर एक तकनीक इंसान को अमर भी बना दे और एक पल में मिटा भी दे? भविष्य आ रहा है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? 5 टेक्नोलॉजीज जो इंसानियत को बचा भी सकती हैं और ख़त्म भी। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये है हमारी असली कहानी। व्हाट इफ स्टाइल, लेजर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी। जल्द ही साइंस इतना एडवांस्ड हो जाएगा कि आप अपने माइंड की पार से ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकेंगे। लेकिन इनमें से कुछ एडवांसमेंट पूरी पृथ्वी से लाइफ को खत्म करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, जैसे कि हम जानते हैं। आज हम 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज पर नजर डालेंगे जो हमें बचा भी सकती हैं और नष्ट भी कर सकती हैं। अब फ्यूचर पर नजर डालने से पहले आइए पास्ट में वापस चलते हैं। 66 मिलियन ईयर्स अगो एक एस्ट्रॉयड ने स्पेस से आकर पृथ्वी से टकराकर मास एक्सटिंक्शन इवेंट को ट्रिगर किया, जिससे डायनासोर्स वाइप आउट हो गए। क्या ऐसा खतरा आज भी रियल है? इस साल की शुरुआत में ही साइंटिस्ट ने एक एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट किया था जो 2032 में हमारे प्लैनेट से टकरा सकता है। हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी 0 से भी कम है। इस एस्ट्रॉयड को 2020 YR4 कहा जाता है और यह अकेला ऐसा डेडली स्पेस रॉक नहीं है जो अर्थ की ओर बढ़ रहा है। साइंटिस्ट्स पहले से ही इन खतरों को सीरियसली ले रहे हैं और भविष्य में हमारे पास स्पेस थ्रेट का सबसे शानदार सोल्यूशन हो सकता है। इमेजिन कीजिए, लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक जायंट ऑर्बिटल लेजर सैटेलाइट जो ऐसे लेजर से इक्विप्ड हो जो आने वाले एस्ट्रॉइड्स को डस्ट में बदल सकता है। सुनने में ये अमेजिंग लगता है, लेकिन इसमें एक इशू है। जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा लेजर चाहिए। हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। डायनासोर को मिटाने वाला एस्ट्रॉइड केवल 10 किलोमीटर वाइड था। अब ऐसे रॉक को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें एटलीस्ट 10 किलोमीटर लॉन्ग लेजर अरे बनानी होगी। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से करीब 100 एक्स बड़ा होगा और हमें इसे फायर करना होगा जब किलर एस्ट्रॉइड हमसे कम 3.3 मिलियन किलोमीटर 2 मिलियन माइल्स दूर हो। क्यों? क्योंकि डस्ट में बदलने वाली बात शायद थोड़ा एग्जैगरेटेड थी। एक्चुअली साइंटिस्ट एस्ट्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उन्हें डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं और इसमें सालों लगेंगे। एस्ट्रॉइड को वेपराइज करना बहुत एपिक होगा, लेकिन इसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमारे द्वारा बनाए गए सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा होगी। दुर्भाग्य से ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन लेजर्स कुछ इनक्रेडिबल काम कर सकते हैं। जैसे सुपर प्रिसाइज लेजर बारिश करवा सकता है। ये ह्यूमिड हवा में टाइनी इंटेंस पल्सेस बनाएगा और केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर करेगा, जिससे पानी की ड्रॉपलेट्स बनेंगी। जब काफी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं तो बारिश होती है। एक्सट्रीम वेदर वाले एरियाज जैसे कैलिफोर्निया या चिले में डिमांड के हिसाब से बारिश कराना बहुत यूजफुल हो सकता है। जैसे जैसे अर्थ गर्म और ड्राई हो रही है, डेडली फॉरेस्ट फायर्स आम हो गई हैं। हम कंट्रोल्ड बर्न्स के लिए लेजर यूज कर सकते हैं और लेजर हमें स्पेस बेस्ड अनलिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी भी दे सकते हैं। यस, हम रिफ्लेक्टर्स और लेजर पावर ट्रांसमीटर्स से लैस सैटेलाइट्स भेज सकते हैं जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करके लेजर बीम्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर अर्थ पर भेजेंगे, जहां हम इसे अपने पावर ग्रिड में यूज कर सकते हैं। लेजर कमाल के हैं, लेकिन हमने इतनी सारी साइफाई मूवीज देखी हैं कि हम जानते हैं ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर अर्थ के चारों ओर लेजर अरेज हों तो इमेजिन कीजिए कोई रोग नेशन या कॉर्पोरेशन क्या कर सकता है, या बस एक टारगेटिंग एरर से भी कैसी तबाही मच सकती है। याद रखिए, हम ऐसे लेजर की बात कर रहे हैं जो एस्ट्रॉयड को हिला सकता है। अगर ऐसा लेजर अर्थ ऑर्बिट से मिसफायर करे तो पूरा एक शहर खत्म हो सकता है, या अगर वो सुपर पावरफुल फ्यूचर लेजर हो तो पूरी पृथ्वी का अंत। अब बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी की जो इंसानियत को बचा भी सकती है और खत्म भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। जब राइटिंग की बात आती है तो चैट जीपीटी कुछ भी सेकंड्स में लिख सकता है। हाँ, यह अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकता है। रोबोट्स असेंबली लाइंस पर कार्स बना रहे हैं, वॉलमार्ट के वेयर हाउसेस में फोर्क लिफ्ट चला रहे हैं, यहाँ तक कि रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं वॉलमार्ट में नहीं। हर दिन नए एआई टूल्स लॉन्च हो रहे हैं और लोग उन्हें यूज करने के लिए साइन अप कर रहे हैं। लेकिन ये स्कैरी भी हो सकता है। क्या ह्यूमंस जॉब के लिए एआई से compete कर पाएंगे? फिर आता है डीप फेक का इशू। एआई इतनी कन्विंसिंग फेक रियलिटीज बना सकता है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। क्या हो अगर कोई ऐसी फेक रियलिटी ह्यूमैनिटी को वॉर में भड़का दे? और फिर अल्टीमेट रिस्क, एक फुल्ली ऑटोनोमस इंटेलिजेंट एआई जो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर ले। आपने किलर रोबोट्स, रोग एल्गोरिथम्स और एआई डोमिनेशन वाली बहुत वीडियोस देखी होंगी, तो अब स्क्रिप्ट पलटते हैं। एआई सिर्फ खतरा नहीं, ये मानवता को बचाने का सबसे पावरफुल टूल भी हो सकता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी इमेजिनेशन से परे जाकर जिंदगियां बचा सकती है, वो है एआई पावर्ड ड्रग डिस्कवरी। मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज ड्रग डेवलपमेंट इज ब्रोकन। लगभग 90% ड्रग डेवलपमेंट फेल हो जाती है। ये स्लो, एक्सपेंसिव और गेस वर्क से भरी होती है। एआई इन फेलियर्स को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन बायोलॉजी ट्रेडिशनल एआई के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए इम्यूनो प्रिसाइज एंटीबॉडीज नाम की कंपनी कुछ नेक्स्ट लेवल कर रही है।
उनकी एडवांस्ड हिफ टेक्नोलॉजी बायोलॉजी को मैप करती है जैसे गूगल वेब को इंडेक्स करता है। उनका लेंसआई प्लेटफॉर्म 26 बिलियन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को एनालाइज करता है और टॉक्सिसिटी प्रिडिक्ट करता है, ट्रीटमेंट्स कस्टमाइज करता है, डिस्कवरीज को फास्ट ट्रैक करता है। आईपीए ने हाल ही में लेंसआई का इस्तेमाल करके नेक्स्ट जेन GLP-1 थेरेपी डेवलप की है डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए। अब डेली इंजेक्शंस नहीं, ट्रांसडर्मल पैचेस जैसी सिंपल डिलीवरी मेथड्स होंगी। ग्लोबल डायबिटीज मार्केट ही हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का है। आईपीए ने प्रोप्राइटरी आईपी, फार्मा पार्टनरशिप्स और $100 बिलियन इंडस्ट्री में एक सॉलिड एंट्री बना ली है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या फ्यूचर ऑफ मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तीसरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो साई-फाई जैसी लगती है लेकिन रियल है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी, मैं बात कर रहा हूं मिलियंस ऑफ टाइनी नैनोबॉट्स की, जो हमारी वर्ल्ड को बदल सकते हैं, बेटर या वर्स के लिए। नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि 1 मिलियन एक सेल में समा सकते हैं, और वो कैंसर ट्रीटमेंट में गेम चेंजर हैं। ये पार्टिकल्स ट्यूमर तक डायरेक्ट रीच कर सकते हैं और वहीं कंट्रोल्ड रिलीज से केमिकल्स या जीन थेरेपी डिलीवर करते हैं। बेस्ट पार्ट, वो सिर्फ कैंसर सेल्स को मारते हैं, बाकी शरीर को नुकसान नहीं। नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ कैंसर के लिए नहीं है। नैनोसोम्स स्किन रिपेयर और एंटी एजिंग में भी हेल्प करते हैं। ये स्किन में गहराई तक जाकर कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करते हैं। कुछ दशक में नैनोबॉट्स हमारे बॉडी में ट्रैवल करके हमारी सेल्स रिपेयर करेंगे, हमें लगभग इमॉर्टल बना सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि 1000 साल तक जीने वाला पहला इंसान ऑलरेडी हमारे बीच है। ये बॉट्स अल्जाइमर, ओबेसिटी, डायबिटीज को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी भी डिस्ट्रॉय मोड में जा सकती है। अगर नैनोबॉट्स अनकंट्रोलेबली सेल्फ रेप्लिकेट करने लगें तो वो ग्रे गू बन जाएंगे। ग्रे गू थ्योरी कहती है कि अनकंट्रोल्ड बॉट्स पूरी अर्थ को खा सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों। नैनोबॉट्स इतने माइक्रोस्कोपिक हैं कि हमें पता भी नहीं चलेगा और वो रेप्लिकेट होते रहेंगे जब तक अर्थ ग्रे स्लज ना बन जाए। साइंटिस्ट्स को सेल्फ रेप्लिकेशन लिमिट या बैन करनी होगी और किल स्विच जरूर लगाना होगा। एक और डरावना एस्पेक्ट, अगर गवर्नमेंट्स या कंपनीज नैनो वेपन्स बना लें, सेम कैंसर किलिंग बॉट्स को रीप्रोग्राम करके हेल्दी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कुछ गलत है और अंदर से सेल्स खत्म हो रही होंगी। नैनोटेक फ्यूचर का सबसे साइलेंट और डेडली वेपन हो सकता है। मैं भी नैनोटेक का सपोर्टर रहा हूं, लेकिन अब खुश हूं कि ये इतनी छोटी है कि अभी थ्रेट नहीं। अब अगली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो अर्थ को बचा भी सकती है, मिटा भी। जियो इंजीनियरिंग। हमारी वर्ल्ड तेजी से गर्म हो रही है। पिछले 150 सालों में फैक्ट्रीज, फार्मिंग और पोल्यूशन ने ग्लोबल टेम्परेचर को 1 साल 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है और यह बढ़ता ही जाएगा। स्टॉर्म्स, वाइल्ड फायर्स, ड्राउट्स, फ्लड्स सब बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हम क्लाइमेट को ठीक कर सकते हैं? Yes, we can, via geoengineering. एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन से हम अर्थ को कूल और स्टेबल बना सकते हैं। For example, reflect sunlight back into space. इसके लिए हमें millions of tons of aerosols अगले 100 साल में एटमॉस्फेयर में डालने होंगे। या marine cloud brightening, जहां हम छोटे सी वाटर ड्रॉपलेट्स छिड़कते हैं ताकि क्लाउड्स ज्यादा रिफ्लेक्टिव हों। या कार्बन कैप्चर, CO2 को एटमॉस्फेयर से निकालकर अंडरग्राउंड स्टोर करना। लेकिन ये सभी आइडियाज सिर्फ थियरी हैं। बायोस्फीयर बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक चीज बचाओ, दूसरी टूट जाती है। एरोसॉल इंजेक्शन से टेम्परेचर तो घटेगा, लेकिन विंड्स, रेनफॉल और वेदर पैटर्न्स भी चेंज होंगे। अगर इंजेक्शन बंद करना पड़ा तो अर्थ अचानक सुपर हीटेड हो जाएगी। और वर्स्ट, हम ओवरकूल करके न्यू आइस एज शुरू कर सकते हैं। जियो इंजीनियरिंग पोटेंशियल रखती है, पर किल भी कर सकती है। अब बात करते हैं फाइनल टेक्नोलॉजी की, जो आपका माइंड अपग्रेड कर सकती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये टेलीकिनेसिस जैसा है, बट रियल। आपका दिमाग डिवाइस को कंट्रोल करेगा, बिना हाथ या आवाज के। आपका माइंड सिग्नल भेजेगा, कंप्यूटर डिकोड करेगा और एक्शन कंप्लीट होगा। ये ब्लाइंड पीपल को देखने में हेल्प, डिसेबल्ड को चलने और ALS पेशेंट्स को बोलने में असिस्ट कर सकता है। और अगर माइंड कंप्यूटर कनेक्शन आगे बढ़ा
तो अनलिमिटेड मेमोरी, इंस्टेंट रिकॉल और एआई लेवल कंप्यूटेशन पॉसिबल होगी। मल्टीपल ब्रेन्स कनेक्ट करके टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो सकती है। इवन डिजिटल इमोर्टैलिटी, माइंड अपलोड करके। लेकिन डार्क साइड भी है। हैकर्स आपके ब्रेन को हैक कर सकते हैं, आपके थॉट्स, मोटर कंट्रोल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने एक्सटर्नल सिग्नल से हाथ मूव करवाया है। इमेजिन बीइंग रिमोट कंट्रोल लाइक अ टॉय। गवर्नमेंट आपके थॉट्स रीड कर सकती है। ये प्राइवेसी का एंड होगा, क्राइम खत्म होगा, लेकिन फ्रीडम भी। और इफ यू कैन सी बीइंग काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स आफ्टर हाथ। अब आप सोच रहे होंगे मैं एक्साइटेड हूं या डर रहा हूं? वेल, मैं होपफुल हूं। अब जब हमें डेंजर्स पता है, हम उनकी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि मैं 1000 साल फ्यूचर में जंप करूं और देखूं ये सब कैसा हुआ। But that's another story.